नमस्कार बच्चों विथ सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से नमस्कार पर ही रहिए, नमस्कार से ही रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रहिए। ठीक है, हमारे और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ना? है, पता होगा आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, कोई खुराफात ना करते हुए सीधे वही खुराफात करें जो हमारे और आपके लिए काफ़ी बेहतर है। ठीक है, बेहतर क्या है कि हमारा लेसन चल रहा था वंशागति और विभिन्नता। बहुत बड़ा लेसन है ना? सुनते आ रहे हैं आपका ही वीडियो से। क्या करें, हम भी परेशान हो चुके हैं, लेकिन परेशान ना होइए, यही आगे चल के कुछ आपको बड़ा देने वाला है और आप इसके प्रति कुछ बड़ा करके देने वाले हैं। ठीक है, वंशागत और विभिन्नता यानी हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था जीनिक मेंडेलियन विकार। यहाँ पर हम जीनिक मेंडेलियन विकार की चर्चा कर रहे थे लिंग संलग्न वंशागति पर, यानी कि जो 23वीं जोड़ी का एक जोड़ी गुणसूत्र होता है, पुरुषों में XY, स्त्रियों में XX, उन गुणसूत्रों के साथ इनके जीन संलग्न होकर के वंशागत होते हैं, साथ में लग करके एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जीन्स। ठीक है, इनके कुछ उदाहरण हमने इससे पहले हीमोफीलिया के टॉपिक पर चर्चा की। अब हमारा अगला टॉपिक है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। पहले तो हम जान लें कि कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता है क्या। आपने प्रोटोन दोष का नाम सुना होगा, वो कोई दूसरी डिजीज नहीं है, यही है। ठीक है, प्रोटोन दोष, डाल्टोनिज्म, कलर ब्लाइंडनेस, इतनी डिजीज के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा हिंदी में वर्णांधता या फिर लाल हरा अंधापन के नाम से जानते हैं। तो शब्द पे ध्यान दीजिएगा, पहला लाल, दूसरा हरा और आगे अंधापन। ठीक है, यानी कि जिस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता होती है या डिजीज होती है, उसको लाल और हरे की पहचान करने में दिक्कत होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो लाल हरे में पहचान स्पष्ट नहीं कर सकता, उसे पता नहीं होता है कि कौन सा लाल कलर है और कौन सा हरा कलर है। इसी वजह से हम इसे लाल हरा अंधापन, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, डाल्टोनिज्म, प्रोटोन दोष के नाम से भी जानते हैं। कुछ कॉम्पिटिटिव बुक में कुछ और नाम से भी आप लोग हो सकता है जानते हो या फिर जानेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता। वंशागत कैसे होती है, एक जनरेशन में दूसरी जनरेशन में जाता कैसे है, कैसे जाता है? कोई लेके जाता है? कोई नहीं, जीन लेकर के जाते हैं। कौन से जीन? जो 23वीं जोड़ी के जीन होते हैं, पुरुष में XY, मादा में XX, यही लेकर के जाते हैं। गुणसूत्र है ना? गुणसूत्र कैसे बने होते हैं पता होगा आप लोगों को? नहीं पता? हिस्टोन प्रोटीन की मदद से जो जेनेटिक मटेरियल होता है, DNA मुख्य रूप से कंडेंस्ड हो जाता है, संघनित हो जाता है, क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाता है। उसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं युग्म में, जोड़ों में। ठीक है, वही युग्म जो होते हैं जीन में परिवर्तित हो जाते हैं, फिर वो जीन कहलाते हैं। उनके छोटे छोटे खंड, छोटे छोटे टुकड़े किसके? क्रोमोसोम के। क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। प्रत्येक जीन किसी न किसी सूचना के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जीन की बात कर रहे हैं, ऐसा जीन जो लिंग संलग्न है, लिंग गुणसूत्रों के साथ लगा हुआ है। अब ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाएगा, साथ में जिसके लिए जिम्मेदार है उसको लेकर के जाएगा। ठीक है, आपको कोई काम कहा जाता है तो आप वही तो करते हो। तो इनको जो काम बताया गया है, जो इनको कोर्स दिया गया है, ठीक है, जो स्टडी मटेरियल दिया गया है उसी की स्टडी करेंगे, जो वर्क दिया गया है उसी वर्क को करेंगे। ठीक है, तो इनको वर्क कौन सा दिया गया है? वर्णांधता का भाई, कलर ब्लाइंडनेस। तो इसको क्या करेंगे? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये जीन जाएंगे तो लक्षण लेके जाएंगे, तो किसी न किसी लाइफ की फेज में वो क्या होंगे? विकसित होंगे, इनके लक्षण देखने को मिलेंगे। तो ज्यादा फालतू की चर्चा ना करते हुए पॉइंट पे आते हैं। पुरुष में 23वीं जोड़ी का जो लिंग गुणसूत्र होता है XY विषमजात यानी हेटेरोलॉगस होता है, मादा में समजात यानी कि होमोलॉगस होता है। 2 कंडीशन बनती हैं पुरुष में और 3 कंडीशन बनती हैं स्त्रियों में यानी कि महिलाओं में। ठीक, कंडीशन सेम वही जो भी हीमोफीलिया वाली दिखाई दे, बस हीमोफीलिया के स्थान पर चूंकि कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ये C से स्टार्ट होता है तो आप सिंबल C दे सकते हो। पुरुष की 2 कंडीशन कौन सी? फर्स्ट, या तो पुरुष साधारण होगा, ठीक है, जनरल मेल, जनरल मेल को XY। दूसरा,
कलर ब्लाइंडनेस होगा उसको, ये डिजीज होगी। ऐसी कंडीशन में एक गुणसूत्र जिम्मेदार होता है, वो होता है एक्स, सिर्फ और सिर्फ एक्स। तो हम सी सिंबल किस पे दिखा सकते हैं? एक्स पर। वाई फालतू के काम नहीं करता, ऐसे जीन ले जाने का काम नहीं करता, ये प्रभावी होता है। जबकि ये अप्रभावी क्रोमोसोम या गुणसूत्र के जीन के साथ सहलग्न होकर के ऐसे सहलग्न विकार वंशागत होते हैं। तो किस पे आएगा? सिर्फ और सिर्फ एक्स पर आएगा। और यदि एक्स पर मौजूद है तो ऐसा पुरुष सामान्य नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होगा, एबनॉर्मल होगा। एबनॉर्मल होगा तो इसका मतलब इससे क्या होगा? इसको होगा कलर ब्लाइंडनेस। तो दो कंडीशन ना, पहली जनरल, दूसरी एबनॉर्मल। एबनॉर्मल इन द सेंस इसे कलर ब्लाइंडनेस होगा। ऐसा व्यक्ति ना तो लाल को देख पाएगा और ना ही हरे को। कोई है जो मेरे शर्ट का कलर ना जान पाए? अगर नहीं जान पा रहे हो कलर कौन सा है तो बच के रहना, जांच वाँच करवा लेना, ठीक है। चलो तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है? सॉरी, दूसरी कंडीशन। और दूसरे में 3 कंडीशन होती है, यानी कि फीमेल में 3 कंडीशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है महिलाएं, स्त्रियां, ठीक है ना, फालतू के काम करने में, ठीक है। वो बात अलग है कि ये डिजीज भी पुरुषों में अधिक पाया जाता है जबकि स्त्रियों में बहुत ही कम, ठीक है ना। बहुत ही दर कुछ 0 पॉइंट समथिंग में इनकी दर है स्त्रियों में, और जबकि 99 पॉइंट समथिंग की जो दर है वो किसमें है? पुरुषों में, ठीक है। तो अगर XX क्रोमोसोम है जनरल तो स्त्री जनरल होगी, सामान्य होगी, ठीक है, नॉर्मल होगी। दूसरी कंडीशन, दोनों में से किसी एक पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन हो सकता है, पहले पर या दूसरे पर। सपोज दूसरे पर करते हैं तो ऐसी स्त्री एबनॉर्मल नहीं होगी, नॉर्मल ही कह सकते हो। बट इनकी जीन में या इनके गुणसूत्रों के जीन में इनका जीन यानी कलर ब्लाइंडनेस का जीन, वर्णांधता का जीन मौजूद है, तो ऐसी स्त्री वाहक कहलाएगी। वाहक मतलब बोझा ढोने वाली, एक स्थान से उठा और दूसरे स्थान तक पहुंचा दे, इनका कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन बोझा ढोने में माहिर हैं। तो वाहक का काम क्या होता है? वहन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीजों को पहुंचाना। ट्रक का काम क्या है? ट्रैक्टर की ट्राली का काम क्या है? वस्तु को एक स्थान से उठाओ और दूसरे स्थान तक पहुंचाओ, खुद का नहीं है, पहुंचाते रहो। वैसे ही वाहक स्त्री का काम होता है। इनके शरीर में लक्षण देखने को नहीं मिलते, लेकिन ये वाहक का काम करती हैं, एक जगह से उठा करके दूसरे जगह तक या दूसरी जनरेशन तक पहुंचा देती हैं, वंशागत कर देती हैं। ऐसी स्त्री वाहक स्त्री कहलाती है। तो दोनों समजात गुणसूत्रों में से दोनों में से किसी एक पर यह जीन मौजूद होगा, दोनों पर मौजूद नहीं होगा। दोनों पर होगा तो क्या होगा? दोनों पर यदि होता है, पहले पर भी और दूसरे पर भी, तो ऐसी स्त्री वर्णांध होगी, ठीक है। यानी कि ऐसी स्त्री को वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस या प्रोटोनिज्म या प्रोटोन दोष हिंदी में, ठीक है, या फिर डाल्टोनिज्म होगा, ठीक है। और इससे लाल और हरे में अंतर करना नहीं आएगा, ठीक है। इसको सारे कलर पता होंगे लेकिन लाल क्या है, कैसा है, हरा क्या है, कैसा है, इसका ज्ञान नहीं होगा। एक उदाहरण इसमें भी लेकर के चलेंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक उदाहरण। हमने 3 कंडीशन दी है, किसी की शादी किसी के साथ करवा सकते हो, ठीक है। पता है आपको लॉकडाउन है, चल रहा है, शादी किसी की हो नहीं रही है, कुछ खाने पीने को आप लोगों को मिल भी नहीं रहा है ना, परेशान होंगे, अरे घर पे बना रहे होंगे, हमें पता है, ठीक है, बाहर का नहीं मिल रहा है ना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। शादी आप ऐसे करवाइए, ठीक है, कहाँ? अपने स्टडी मटेरियल के थ्रू, अपने स्टडी मटेरियल को लेकर के अपनी कॉपी पे, अपनी पेंसिल पेन या कॉपी या नोटबुक जो भी आपके पास, उसके द्वारा आप इसकी शादी इसके साथ करवा सकते हो, इसके साथ करवा सकते हो और इसके साथ करवा सकते हो, यानी पहले के शादी इन तीनों के साथ करवा सकते हो, रिजल्ट देख सकते हो। डस्टर कहाँ गया? गायब हो जाता है, ठीक है, मिल गया। अगला है, आप अगली कंडीशन क्या देख सकते हो कि जो दूसरा है, दूसरे को भी तीनों के साथ शादी करवा के देख सकते हो, पहली कंडीशन के साथ, दूसरी के साथ और तीसरी के साथ, क्योंकि 3 कंडीशन है स्त्रियों की, 2 कंडीशन है नर की, मेल्स की। तो किसी एक की शादी करवा के देखते हैं उदाहरण में, ठीक है। तो हम किसकी शादी करवा ले? चलो करवाते हैं वर्णांध पुरुष की शादी वाहक स्त्री के साथ। किसके साथ? वाहक स्त्री के साथ। तो इधर लिखते हैं वर्णांध पुरुष और वाहक स्त्री, और देख लेंगे आने वाली जनरेशन कैसी होगी। तो वर्णांध पुरुष के लिए क्या होगा? सबसे पहले तो हम उनके लिंग गुणसूत्र दिखा लें, इसके भी और
उसके भी इसमें वर्णांध पुरुष का मतलब सिर्फ एक गुणसूत्र यानी एक्स पर ही कलर ब्लाइंडनेस का जीन मौजूद है, तो पुरुष कैसा हो जाएगा? वर्णांध हो जाएगा। वाहक में दोनों में से किसी एक पर, आप इस पे दिखा सकते हो और इस पे दिखा सकते हो। तो हमने कहाँ पे दिखाया था? पहले पे या दूसरे पे? हमने दिखाया था दूसरे पे। वाहक स्त्री में, यहाँ पर हम दूसरे में दिखा लेते हैं। पहले पे भी दिखा सकते हो। अब इन गुणसूत्रों को या युग्मक को आप सेपरेट कर लो। तो X कलर ब्लाइंडनेस को दर्शा रहा है, Y जनरल है, इधर X जनरल है और दूसरा कलर ब्लाइंडनेस को दर्शाता है। फर्टिलाइजेशन होगा, युग्मक मिलेंगे आपस में। तो आने वाली संततियां यानी फर्स्ट जनरेशन कैसी होगी? किस प्रकार के वो लोग होंगे? जनरल या फिर जनरल नहीं होंगे, या फिर उनको वर्णांधता होती है, और कितने उसमें स्त्री हो सकते हैं और कितने पुरुष, यानी डॉटर या सन हो सकते हैं, वो भी हम देख सकते हैं। एक्चुअली होता क्या, जब वो छोटे होते हैं तब हम उन्हें डॉटर या सन ही बोलते हैं ना। बड़े हो जाते हैं तब हम उन्हें नर या मादा या स्त्री या पुरुष, नर मादा जनरली किसी में भी यूज कर सकते हो, बट हम स्त्री या पुरुष बोलते हैं जब वो मैच्योर हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, अपने समान संतति को जन्म देने वाले हो जाते हैं तब। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? पहले गैमेट का स्त्री के पहले गैमेट के साथ, फिर पहले का दूसरे के साथ, फिर दूसरे का पहले के साथ, फिर दूसरे का दूसरे के साथ, और कंडीशन देखते हैं। पहले देखिएगा, X कलर ब्लाइंडनेस का जीन मौजूद है। किसके साथ करवाएंगे? पहले के साथ। हमने X लिख दिया जो कि साधारण है, और फिर पहले का किसके साथ? दूसरे के साथ। तो पहले X पर भी कलर ब्लाइंडनेस का जीन है और दूसरे पर भी कलर ब्लाइंडनेस का जीन मौजूद है। अगला कैसा है? X और Y। जनरली हम X को पहले और Y को बाद में दर्शाते हैं, क्योंकि पुरुष में जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्रों का जोड़ा होता है वो XY को प्रदर्शित करता है। चाहो तो आप कंडीशन में Y को आगे कर सकते हो, X को पीछे कर सकते हो, लेकिन सही तो यही है कि आप X को पहले और Y को बाद में दिखाओ। अगली कंडीशन क्या है? Y, और इधर X कैसा है? कलर ब्लाइंडनेस वाला, और Y लिख देते हैं। अब देखते हैं कि कितने हमें सन मिलते हैं और कितने डॉटर। तो सन कितने मिले? XY, यानी 2 सन मिले। सन कितने हैं? सन की संख्या है 2। डॉटर कितनी है? 1 और 2। तो डॉटर भी कितनी? 2। टोटल हमें जनरेशन में कितने लोग मिले? 4। 2 डॉटर और 2 सन। अब इसमें देखते हैं किसको वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस है और किसको नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डॉटर में एक गुणसूत्र पर ही मौजूद है, यानी कि ये वाहक है, और यहाँ पर दोनों पर मौजूद है। इसका मतलब ये कैसी है? वर्णांध स्त्री है, यानी कि इसमें एक वर्णांध स्त्री और एक वाहक स्त्री, यानी कि संख्या 2 यहाँ पर मिल गई। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक सामान्य पुरुष है और यहाँ पर एक वर्णांध पुरुष है, और इस तरीके से हमें 2 सन प्राप्त हो गए। ठीक है, अब आप इजीली देख लिए कि किसको वर्णांधता है यानी कलर ब्लाइंडनेस, किसको नहीं है। स्त्रियों में कौन वाहक है? ठीक है, यानी कि जीन मौजूद हैं, लक्षण इनको या इनके शरीर में नहीं देखने को मिलेंगे, बट जब इनकी शादी किसी कलर ब्लाइंडनेस वाले पुरुष के साथ होगी, ठीक है, तो उनसे जो नई जनरेशन आएगी उसमें कलर ब्लाइंडनेस के पूरे चांस होंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन को देखते हुए। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, और इसी के साथ एक उदाहरण लेकर के हमने आपको दिखा दिया है, हमने क्रॉस करवा के दिखा दिया है, रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, इसके अलावा आप इन सब के उदाहरण लेकर के क्रॉस करवा सकते हो, किसी की शादी किसी के साथ करवा सकते हो। और किसी की शादी किसी के साथ का मतलब ये नहीं है कि आप फीमेल साइड में आओ और फीमेल की शादी फीमेल के साथ करवा दो और मेल की शादी मेल के साथ करवा दो, ऐसा मत करना। ठीक है, फीमेल की शादी मेल के साथ और मेल की शादी फीमेल के साथ कंडीशन को देखते हुए तभी तो नई जनरेशन प्राप्त होगी, नहीं तो मेल के साथ मेल करवा दोगे, हाँ कॉपी में रिजल्ट तो मिल जाएगा, लेकिन रियल में जो रिजल्ट मिलना चाहिए, बेबी मिलना चाहिए, वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मेल की शादी फीमेल के साथ, फीमेल की शादी मेल के साथ, तो सारे रिजल्ट आप अपनी कॉपी पर राइट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जहां पर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि वीडियो में अगर कोई त्रुटि यानी एरर्स नज़र आते हैं, कमेंट बॉक्स में, सजेशन बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, और जो दोस्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है, लाइक नहीं किए हैं,
अरे तो कर दो भाई, किसी ने रोका है? कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।